गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5। आज हम ENV की बुक में वर्कआउट करते हैं चैप्टर नंबर 8 का। हम उसको थोड़ा समझते हैं। अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज चैप्टर का नाम है। अभी सब बच्चे जो है वो आपस में डिस्कशन करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे। रजत नाम का लड़का जो है वो आज स्कूल वापस आ गया। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज। वो बहुत सारे दिनों तक एब्सेंट था। क्यों था? क्योंकि उसे कुछ बीमारी हो गई थी। क्या हो गई थी वो हम पढ़ते हैं। Asked Aarti, I am all right, Rajat replied. Jaskirat, you must have played a lot while you were at home. Rajat, who wants to play when you have fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. तो क्या जवाब देता है रजत जब जसकिरत उसे पूछता है कि तू अब घर पे इतने सारे दिन तक रहा तो तू खेलता होगा, मस्ती करता होगा, तब रजत उसे आंसर देता है कि कौन खेलना चाहता है, मैं तो कड़ी कड़ी दवाई पीता था, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। फिर जसकिरत उसे पूछता है अ ब्लड टेस्ट, वाई? इफ इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। रजत, एक्चुअली व्हेन नीडल pricked my finger it felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had a malaria. फिर जसकिरत उसको पूछ रहा है ब्लड टेस्ट क्यों, क्या कारण हो सकता है ब्लड टेस्ट का? जब ब्लड टेस्ट होता होगा तब अब तुझे बहुत दर्द होता होगा, वैसा जसकिरत रजत से पूछता है। लेकिन रजत उसे क्या कहता है कि जब नीडल थोड़ी सी प्रिक्ट होती है फिंगर में तब ऐसा लगता है जैसे चींटी ने काटा। वो लोग 2-3 ड्रॉप्स ब्लड के लेते हैं और टेस्ट करते हैं। इसी से पता चला कि रजत को मलेरिया है। फिर नैन्सी बोलती है बट यू गेट मलेरिया व्हेन मॉस्किटो बाइट्स यू। नैन्सी ने क्या कहा कि मलेरिया तब होता है जब मॉस्किटो बाइट करते हैं। रजत, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, कि हमें भी वो पता चला कि मुझे मलेरिया है और मॉस्किटो बाइट किया तब मुझे मलेरिया हुआ। जसकिरत, देयर आर लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माय हाउस दिस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। नैन्सी, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। फिर आपस में बातचीत ये लोग करते हैं, आरती, रजत, जसकिरत, नैन्सी, कि किसने कहा कि सारे मच्छर जो काटते हैं वो मलेरिया ही उत्पन्न करते हैं। सिर्फ डिजीज वाले मच्छर जो है वही मलेरिया उत्पन्न करते हैं। सारे मच्छर है उससे वो मलेरिया नहीं उत्पन्न करते, वो डिजीज हमें नहीं पहुंचाते। नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू? क्या पूछती है नैन्सी कि जहाँ से तुझे काटा गया वहीं से क्या ब्लड टेस्ट होता है? तो रजत बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, कि वहां से नहीं होता, फिंगर से ही लिया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए ये लोग ब्लड टेस्ट के लिए निडल डाल रहे हैं, वहां से 2-3 सैंपल ब्लड का ले रहे हैं। फिर यहाँ पे ब्लड स्लाइड में जाके वो लोग माइक्रोस्कोप की मदद से ब्लड टेस्ट करते हैं। देखिए ऐसे मच्छर जो होते हैं वो ये मलेरिया उत्पन्न करते हैं। ये देखिए फिर आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट। रजत का फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स। ये पैथोलॉजी रिपोर्ट आ गई है रजत के। ये जो आपने देखा, आप लोग ऐसे ही रिपोर्ट हमेशा तैयार होती है। अगर कोई बीमारी आती है और वो लोग ब्लड टेस्ट करते हैं तो लोग ऐसा रिपोर्ट भिजवाते हैं। फिर रजत के लिए मेडिसिन भी बनाई गई, रजत को मेडिसिन भी दिया गया। यहाँ पे देखिए मेडिसिन फॉर मलेरिया अर्लियर टाइम्स का है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिंचोना ट्री was used to make medicine for malaria. Earlier people used to boil bark powder and strain the water which was given to patient. Now tablets are made from this cinchona tree. उससे मेडिसिन बनती है मलेरिया की। फिर एनिमा तो वो क्या है, एनीमिया क्या है? आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड गेट अ ब्लड टेस्ट। आरती बोल रही है फिर मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, तो क्या निकला कि उसे एनीमिया है। फिर रजत पूछते हैं कि वो क्या है? आरती बताती है कि लेस ऑफ हेमोग्लोबिन, आयरन और हेमोग्लोबिन जब कम हो जाते हैं हमारे शरीर में से तो उसे एनीमिया कहते हैं। डॉक्टर दवाई देते हैं। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी। जैगरी ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए एनीमिया में। आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दिस हैव आयरन।
जगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने से एनीमिया की बीमारी कंप्लीट हो जाती है, दूर हो जाती है। हाउ कैन देयर बी आयरन इन अवर ब्लड? नैन्सी पूछती है कि आयरन हमारे ब्लड में कैसे हो सकता है? देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज पेपर यस्टरडे, सो देन यू एट आयरन और व्हाट? Aarti, silly, this is not iron used to make these keys. I don't know exactly what it was. After I ate lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. क्या बोलते हैं कि आयरन कोई लोहा नहीं है जो हमें खाना चाहिए, लेकिन आयरन हमारे शरीर के अंदर चाहिए होता है। जैसे हेमोग्लोबिन, जैसे प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, वैसे आयरन की भी कमी होती है जो हमें खाना चाहिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको मिलती है, फिर जगरी में मिलती है, आंवला में मिलती है। तो आप विंटर सीजन में बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओगे तो आपको कभी हेमोग्लोबिन और आयरन की कमी नहीं होगी। हम पीछे जाते हैं। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। देखिए दिल्ली स्कूल का एक किस्सा बताया गया है। 17 नवंबर 2007 thousands of children studying in the municipal corporation school in Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly. Now health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all children. Anemic children are also being given iron tablets. दिल्ली स्कूल का एक किस्सा बताया गया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो 17 नवंबर 2007 का है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो उन सबको बहुत ही एनीमिया डिजीज हो गई थी, जो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट कर सकती है। और जब मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इफेक्ट होते हैं, तब हमारी स्टडी, हमारा प्लेइंग टाइम सब कुछ बिखर जाता है। एनीमिक चिल्ड्रन को आयरन टैबलेट्स दिए जाते हैं। देखिए बच्चों, आरती, ये रिपोर्ट है, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है। आरती की नाम, उसकी उम्र, फीमेल, एनीमिया लिखा हुआ है। हेमोग्लोबिन 8 ग्राम है, जबकि हेमोग्लोबिन हमारा 12 to 16 ग्राम होना चाहिए था। अभी जब उसने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वो सब खाना शुरू कर दिया तो उसका हेमोग्लोबिन अच्छा हुआ। अब उसकी दूसरी रिपोर्ट देखते हैं। आरती 12 ईयर्स, सेक्स फीमेल, एनीमिया था, वो अब बढ़कर हेमोग्लोबिन बढ़कर 10.5 ग्राम हो गया। मतलब वो उसका जो हेमोग्लोबिन 8% था वो बढ़ के अब 10.5% हो गया। मतलब रिकवरी बहुत हो चुकी है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि हम 2-3 बार ऐसा कुछ खा लेते हैं तो हमारी हेमोग्लोबिन बढ़ जाती है, हमारी आयरन की कमी पूरी हो जाती है। आपको डेली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टर्मरिक, ये सब कुछ खाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गया, बीवेयर, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसके लिए क्या, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, पानी को भर के मत रखो आजू बाजू में। फिल अप द पिट्स, कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक क्लीन, हमेशा साफ सफाई रखो। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। यूज मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस, केरोसिन स्प्रेड करो। फिर वापस रजत और नैन्सी उन सबके बीच बातचीत होती है। द पोस्टर सेज दैट समथिंग अबाउट लावा। क्या है ये पोस्टर, क्या बता रहा है, समथिंग अबाउट लावा। व्हाट आर दोस लावा, क्या है, दे आर बेबी मॉस्किटोज। वो क्या है, बेबी मॉस्किटोज है। वेयर डिड यू सी देम, तो आप बेबी मॉस्किटोज को कहाँ देखते हो। देखिए यहाँ पे बेबी मॉस्किटोज के अलावा अब जब पानी में आपको ये बेबी मॉस्किटोज दिखते हैं। बहुत सारे दिनों तक जब पानी को इकट्ठा करके रखते हो तब पानी में आपको ये बेबी मॉस्किटोज दिखते हैं। ये बड़े होके मॉस्किटोज बनते हैं और यही मच्छर जो है वो हमें काट के हमें डिजीज देते हैं। देखिए लावा सीन थ्रू हैंड लेंस। देखिए ये हैंड लेंस से आपको लावा इस तरह से दिखते हैं। ये पानी में है, ये हैंड लेंस से आप देखोगे तो ऐसे लावा आपको दिखते हैं। तो लावा हमें हमारे घर के आसपास इकट्ठा नहीं हो, पानी को नहीं इकट्ठा करना चाहिए जिससे हमारी स्टमक प्रॉब्लम हो,
हमें कोई उल्टी जैसा हो, वोमिटिंग हो, डायरिया हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए हमारे शरीर में जो हमारी फिजिकल हेल्थ को बिगाड़ सके। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा एक बार रीड कर लेना, समझना, और अब हम इसके हार्ड वर्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम हार्ड वर्ड्स करते हैं चैप्टर 8 के। आपका फर्स्ट हार्ड वर्ड है मॉस्किटोज, ऑल राइट, एक्चुअली, मलेरिया, डिजीजेस, syringe, anemia, hemoglobin, municipal corporation, affecting, physical, ability, responsible, lava, reporting, suggestions, algae, slippery, discovery, swampy, professor, successful, ordinary and currency। तो ये जो 25 हार्ड वर्ड्स है बच्चों, वो आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।